मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। मिडास क्लिनिक में निरंतर हमारा ये प्रयास होता है कि हर एक निसंतान दंपति जो हमारे पास आए उसे हम एक ड्रीम फैमिली दे पाएँ। और इसी प्रयास की ओर हमारा एक और कदम है ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे फूड फॉर फर्टिलिटी की, यानी कौन सा आहार ऐसा है जो आपको माता पिता बनने में मदद कर सकता है। भारतीयों के लिए इस बात को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने पूर्वजों द्वारा खाने पीने की जो चीज़ें वो यूज करते थे उसको कॉपी करना है। हमें याद करना है कि हमारी संस्कृति में हमें किस तरह का भोजन करने सिखाया गया था। एक आहार जो आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को बेस्ट रखता है, जो आपको बेस्ट फर्टिलिटी देता है, वो कैसा होता है? वो इस तरह का होगा जिसमें वो सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो आपके हार्मोनल लेवल्स को सही रखेंगे, ताकि आप सही तरह के अंडे और बीज अपने शरीर में बना सके। साथ ही साथ जब आप कंसीव करते हैं, जब आपको बच्चा ठहर जाता है, तो आपकी बॉडी में इस तरह का इन्वायरमेंट रखें कि आप उस बच्चे को पूरी प्रेगनेंसी अच्छे से पोषण दे सकें। आपका वजन ऐसा हो जो आपको किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना करे प्रेग्नेंट होने में। आप बहुत दुबले ना हो, बहुत मोटे ना हो। तो इस तरह का खाना हम कैसे चूज करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया, हम अपने पूर्वजों के स्टाइल को कॉपी करेंगे। हमारे पूर्वज घर का खाना खाते थे। होल ग्रेन्स यानी चावल, आटा, दाल जो घर में है उसको इस्तेमाल करके अपना खाना पकाते थे, ना कि पैक्ड फूड या रिफाइंड फूड, प्रिजर्वेटिव युक्त पैकेट्स, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते थे। उनका खाना आग पे पकाया जाता था, किसी भी तरह की फ्लेम पे। वो खाना माइक्रोवेव करके नहीं पकाते थे, प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं पकाते थे, और ना ही प्लास्टिक के बर्तन में उसको खाते थे, ना ही उसको स्टोर करके रख लेते थे कि 4 दिन बाद खाना है। तो इसी चीज़ को आपको कॉपी करना है। उनके खाने के हिस्से में थी लोकल सीजनल सब्जियां और फल, यानी जो उनके आसपास उगती थी, कहीं से इंपोर्ट होके नहीं आती थी, प्रिजर्वेटिव या रेफ्रिजरेट होके कहीं से उनके पास नहीं आती थी। उनकी थाली रंग बिरंगी दिखती थी, यानी उनमें ढेर सारी कटोरियाँ होती थी जिसमें चावल दाल के सिवा सब्जी, सलाद, फ्रूट्स और भी कई चीज़ें इंक्लूड करते थे। वो नट्स लेते थे, तिस्सी, तिल, बहुत सारी बेरी जैसे आंवला, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो आपको उसी को कॉपी करना है। अब हम रंग बिरंगी थाली की बात कर रहे हैं, तो चलिए इंद्रधनुष के रंगों से ही अपने खाने की पौष्टिकता को समझते हैं। सबसे पहला रंग है बैंगनी। बैगन, जिसको कि शायद हम कभी न्यूट्रिएंट युक्त फूड की तरह देखते भी नहीं है, एक नॉर्मल सी सब्जी समझते हैं, उसमें काफ़ी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। वो आपके वेट को मेंटेन करता है, उसमें फाइबर्स हैं और मिनरल्स और विटामिन से भरा हुआ है। आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट कलर इंडिगो एंड ब्लू, जो हमारी अपनी इंडियन बेरीज हैं, जैसे आंवला, शहतूत, करौंदे, जामुन, इन सब में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भर भर के हैं, और इनफैक्ट इनको कई दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीडेंट्स के लेवल कम होते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस होता है और आपकी फर्टिलिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट कलर है ग्रीन। ग्रीन वेजिटेबल्स या हरे पत्तेदार सब्जियां, कैबेज, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन सब के बारे में शायद मुझे अलग से बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वर्ल्ड नोन है कि ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। उनमें फोलेट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है। फोलिक एसिड की टैबलेट आपको हम बाहर से देते हैं जब आप कंसीव करना चाहते हैं, ताकि आपका कंसेप्शन जल्दी हो और होने के बाद बच्चे में कोई त्रुटि ना आए। और वो फॉलिक एसिड ग्रीन वेजिटेबल्स या हरी पत्तेदार सब्जियों में पहले से हैं, तो आप इनको अपने डाइट में डालेंगे। ग्रीन के बाद का कलर है येलो। येलो कलर से हमें याद आता है बनाना, ईजिली अवेलेबल, चीपली अवेलेबल फ्रूट, और उसका सेवन आपको मेंस्ट्रुएशन को इजी बनाता है। अच्छे मेंस्ट्रुएशन के लिए, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स को रोकने के लिए वो बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन B6 से भरा हुआ है, जो कि किसी भी तरह की एग और स्पर्म की हेल्थ के लिए अच्छे हैं।
उसके बाद का कलर है ऑरेंज, यानी सिट्रस फ्रूट्स। जो आपके घर में नारंगी है या और भी किसी तरह के सिट्रस फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल है, इन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंस है जब आप फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं। विटामिन सी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अनरप्चर्ड जो फॉलिकल्स रह जाते हैं या जो मॉर्फोलॉजी खराब होती है स्पर्म्स की, इन सबको ठीक करता है। प्लस पाइनएप्पल आप शायद जानते ना हो, लेकिन बहुत सारी संस्कृति में पाइनएप्पल फर्टिलिटी का प्रतीक है। उसको लोग प्रतीक मानते हैं इस चीज का कि ये फल फर्टिलिटी का प्रतीक है। ऐसा इसलिए है कि इसमें एक केमिकल है जो ब्लड थिनिंग करके इम्प्लांटेशन यानी भ्रूण का बच्चेदानी के अंदर चिपकना आसान बनाता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स और डिफरेंट मिनरल्स तो इसमें है ही। अगला कलर है रेड। आसपास मिलने वाला टमाटर जो रोज की आपकी डाइट में है, और अनार जो एक अच्छा फल है, आपको भी पता है। इनमें भी आपको लाइकोपिन और बाकी सारे मिनरल्स विटामिन्स मिलते हैं जो आपको जरूर लेने चाहिए। अब हमने अपनी सतरंगी फलों की बात कर ली, सब्जियों की बात कर ली। अब कुछ बातें मैं और आपसे बोलना चाहूँगी। सीड्स यानी बीज, पंपकिन के बीज, वॉलनट्स या किसी भी तरह के सीड्स को, तिल, तिसी, इन सबको अपने डाइट में इंक्लूड जरूर करें जब आप फर्टिलिटी के लिए स्पेशली ट्राई कर रहे हैं। और साथ ही पानी को ना भूलें। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन है, जो भी केमिकल्स है, उनको वॉश ऑफ करता है और आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम रहता है। साथ ही सर्वाइकल म्यूकस बेटर रहता है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी एक ऑप्टिमल वाटर लेवल बॉडी में जरूरी होता है। एक और मिनरल है जिस पर मैं विशेष तौर पे ध्यान दिलाना चाहूँगी आपका, वो है जिंक। जिंक स्पर्म्स के और एग्स के फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है और इसका सेवन बेसिकली आप सी फूड या शेल फिश या ऑयस्टर के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अगर आपके डाइट में दाल है, काबुली चना है, ओट्स हैं या काजू है, तो इन सब से भी अच्छा अमाउंट ऑफ जिंक आपको मिलता है जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है।